हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लास्ट टाइम हमने किया था वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, दो तरह की वैलेंसी शो करता है। पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम रेफर करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम रेफर करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज होती रहेगी, मतलब फिक्स नहीं होती, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स होती है। क्लियर? ये बात हमने कर ली थी। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट आज हम करते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए। क्लियर? हाँ जी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं इसकी। ठीक है। हाँ जी। फर्स्ट पोस्टुलेट है, उसने बोला कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड बनती है वो बनती है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड एटम टू मेटल एटम। ठीक है। मींस पहला पोस्टुलेट उसने क्या बोला कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड बनती है, ठीक है, वो क्यों बनेगी, वो कैसे बनेगी, जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है किसको, मेटल को। ठीक है, तभी मेटल लिगेंड बॉन्ड बनती है। क्लियर? सेकंड हम बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दीज इलेक्ट्रॉन द मेटल हैव पोजेस रिक्वेसाइट नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन मेटल ले रहा है, ठीक है, उनको एकोमोडेट करने के लिए मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होनी चाहिए। क्लियर है? उसने बोला कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए, रखने के लिए, संभालने के लिए मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होनी चाहिए, और उनका जो एनर्जी लेवल होता है सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर? हाँ जी। थर्ड हम बात कर सकते हैं समटाइम्स द अनपेयर्ड d electrons pair up as fully as possible prior to hybridization, thus the d orbital vacant। उसने बोला कई बार क्या होता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हालांकि हम एग्जांपल्स आगे करेंगे, ठीक है, तब हम इसको प्रूव भी करेंगे इस पोस्टुलेट को, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं उसने क्या बोला है पोस्टुलेट को समझने के लिए। कई बार क्या होगा, जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये पेयर अप हो जाते हैं। ठीक है, पेयर अप हो जाते हैं। क्लियर है? या तो पूरी तरह से पेयर अप हो जाते हैं, या फिर जितना भी पॉसिबल हो उतना पेयर अप हो जाते हैं, ताकि वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है, वो एक करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन के लिए डी ऑर्बिटल्स को वैकेंट कर सके। क्लियर है? मतलब ऑर्बिटल्स को वैकेंट करने के लिए कई बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हो जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट उसने बोला विद द अप्रोच ऑफ लिगेंड, जब लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, तो द मेटल लिगेंड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ मेटल ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड। उसने क्या बोला कि जब लिगेंड अप्रोच करता है तो मेटल लिगेंड बॉन्ड बनेगी, जब लिगेंड क्या करेगा, मेटल के साथ पूरी तरह से ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, मेटल के साथ पूरी तरह से ओवरलैपिंग करता है, या फिर मेटल और लिगेंड की जो ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव होती है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट पोस्टुलेट उसने बोला, पोस्टुलेट नंबर 5, ठीक है, उसने बोला कि मेटल लिगेंड बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है या तो D2sp3 या फिर sp3d2। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो या तो D2sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन, या sp3d2 होगी हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? हाँ जी। और अगर बनाते हैं स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स, ठीक है,
तो हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2, क्लियर है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो मेटल की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी sp3, ठीक है। तो ये है हमारे पोस्टुलेट, ठीक है, क्लियर है। इन पोस्टुलेट को हम एग्जांपल्स में भी यूज करेंगे या एग्जांपल्स से भी प्रूव करेंगे, क्लियर, हाँ जी। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आता है डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर कलरेशन बिहेवियर और कलरेशन, ठीक है, सारी चीजें आपको बतानी है। कलरेशन ऑफ CrNH3 कॉम्प्लेक्स दे दिया, CrNH3 का 6 पॉजिटिव 3, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करनी है, ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, 0 × 6 = 3, x = हमारे पास आया है 3, क्लियर है। क्रोमियम हमारे पास होता है 24, एटॉमिक नंबर क्रोमियम का होता है 24, ठीक है, हाँ जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, 3d5 4s1, क्लियर, हाँ जी। उसके बाद क्रोमियम +3, ऑक्सीडेशन नंबर आया +3, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मैंने निकाल दिया और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से निकाल दिया, तो यह आ गया 3d3, ठीक है, हाँ जी, 3d3। मैं लिख लेता हूं 3d ऑर्बिटल, हाँ जी, 4s ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, हाँ जी। क्योंकि पोस्टुलेट सेकंड में क्या बोलता है कि लिगेंड तभी इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को जब उसके पास उतनी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, मतलब 6 NH3 अपने इलेक्ट्रॉन देंगे अगर उसके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी तो, ठीक है, हाँ जी। एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो एक NH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दूसरा NH3 इस ऑर्बिटल में दे सकता है, तीसरा NH3, हाँ जी। तो इसी तरह से 6 NH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई D2sp3, क्लियर है, हो जाएगा, हाँ जी। ज्योमेट्री क्या है, D2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की रीअरेंजमेंट पार्टिकल्स की या लिगेंड्स की अरेंजमेंट होती है इस तरह से, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री आई, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर आपको पता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, कलर्ड होगा, समझे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, कलर्ड होगा, क्लियर, हाँ जी। अगर मैं बात करता हूं मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू को क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो, ठीक है, μ = 3.85, या फिर फॉर्मूले में पुट कर दो n × n+2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स की सारी
सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू वीबीडी। और इस तरह से ही आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं बात FeCN6 नेक्स्ट हम बात करते हैं FeCN का 6 - 3 कॉम्प्लेक्स हमें दे दिया है। FeCN का 6 - 3 ये आ गया मेरे पास। क्लियर? हाँ जी। x मेरे पास आ गया है 3, कैलकुलेट कर सकते हो। -6 -1 होता है CN पे, -6 = -3। ठीक है, तो x = आ गया 3। हाँ जी। Fe होता है मेरे पास 26, तो 3d6 4s2 ये मेरे पास आ गया। ठीक है, हाँ जी। Fe +3 मेरे पास होगा, 2 इसमें से चले गए इलेक्ट्रॉन और एक इसमें से d ऑर्बिटल में से, तो 3d5। ठीक है, 3d5 मेरे पास आ गया है। हाँ जी, तो मैं लिखता हूं Fe +3 की कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो 3d ऑर्बिटल लिखता हूं, उसके बाद 4s ऑर्बिटल लिखता हूं। ठीक है, उसके बाद 4p ऑर्बिटल मैं लिख देता हूं। ठीक है, हाँ जी। 3d में इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। तो मैं क्या करता हूं, एक्साइटेड स्टेट में Fe +3 की एक्साइटेड स्टेट में Fe +3 की एक्साइटेड स्टेट में ये क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। ठीक है, पेयर अप हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये मेरे पास नई कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो गया और ये अकेला रह गया। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ गई है। ये 4s ऑर्बिटल और ये 4p ऑर्बिटल। क्लियर? हाँ जी। अब जो Cn है उसको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। 6 वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट है। क्लियर है? Cn इसमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 2d के लिए d2s और 3p की d2sp3, d2sp3। क्लियर है? हो जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट हम इसी के साथ एक एग्जांपल और लेते हैं, FeF6 - 3। FeF6 - 3 चिंता मत करिए। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों, पेयर क्यों हुआ वो। ठीक है, पेयर क्यों हुआ वो। ठीक है, हाँ जी। FeF6 - 3। हाँ जी, x आया 3, x 3। क्लियर? x 3। तो सेम Fe कितना है, 26 था, 3d6 4s2 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe +3 आया 3d5। ठीक है, हाँ जी। लिख लीजिए, ऑर्बिटल्स की फॉर्म में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d ये ऑर्बिटल है 3d, ये है हमारे पास 4s और ये है हमारे पास 4p। क्लियर? हाँ जी। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? अब फ्लोरीन को चाहिए 6 वैकेंट साइट, बट वैकेंट साइट तो मेरे पास कितनी है, 4 है। तो मैं अगली 4d ऑर्बिटल भी ले लेता हूं। ठीक है, तो ये बन गई 1 2 3 4 5। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3d2। ठीक है, sp3d2। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास सेम मेटल है। ठीक है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स में मैंने इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दिया, दूसरे कॉम्प्लेक्स में मैंने इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवाया, या ये आई मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन d2sp3 जिसको मैं इनर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बोलता हूं। इनर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, इनर क्यों बोला, क्योंकि मैंने अंदर वाली d ऑर्बिटल ली है, या फिर मैंने n-1 d ऑर्बिटल ली है इसमें। क्लियर? इसको मैं बोलता हूं आउटर
ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, आउटर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैंने बाहर वाली डी ऑर्बिटल ली है, ठीक है, एन डी ऑर्बिटल मैंने ली है, ठीक है, इसलिए आउटर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। तो मैं बात कर सकता हूं कि कोई सेम मेटल है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, लेकिन एक इनर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, दूसरा आउटर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग आएगा 1 पॉइंट समथिंग, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम आएगा 5 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? ये भी पैरामैग्नेटिक होगा और ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग क्यों आ रही है? ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है इनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग क्यों आ रही है। उसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप ध्यान रखना, यहां पर लिगेंड Cn है और यहां पर फ्लोरीन है, ठीक है, लिगेंड फ्लोरीन है और Cn है, ठीक है। हाँ जी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम करते हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कि कौन सा लिगेंड पेयर करवाएगा और कौन सा लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करवाएगा। उसके लिए हम करेंगे पहले ही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हालांकि इसका एजम्पशंस नहीं था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और कुछ ट्रिक भी हम करेंगे इसमें। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ जी, ट्रिक के साथ हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमें याद रखना है। आई बर्बादी शनि, आई बर्बादी शनि क्लास से फरार, आई बर्बादी शनि क्लास से फरार, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा, शनि क्लास से फरार। ओ ऑक्सैल्टो, ओ ऑक्सैल्टो C2O4 -2, ओ ऑक्सैल्टो पानी सुनो, ठीक है, ओ ऑक्सैल्टो पानी सुनो NCS, ओ ऑक्सैल्टो पानी सुनो। अमोनिया एंड EDTA, अमोनिया एंड EDTA are in Canada and कोलंबो, ठीक है, कनाडा एंड कोलंबो। समझे उसने क्या बोला? आई, ये आप अच्छे से नोट डाउन करोगे, बर्बादी शनि क्लास से फरार, क्लास से फरार, क्लास से फरार। ओ ऑक्सैल्टो पानी सुनो, पानी सुनो, पानी सुनो। अमोनिया एंड EDTA are in Canada and कोलंबो। क्लियर है? ये है मेरे पास। उसने बोला ये जो मैंने लिगेंड्स लिखे हैं ये है इनके स्ट्रॉन्गेस्ट पावर की फॉर्म में। क्लियर है? जो ये वाले लिगेंड है, इधर वाले राइट वाले, ये होंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो इनकी स्पिन होगी लो स्पिन, ठीक है, लो स्पिन होगी। और ये क्या कराएंगे? पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, ये पेयर करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जैसे जो लास्ट हमने एग्जांपल किया था उसमें लिगेंड क्या था? Cn था, जो कि स्ट्रॉन्ग है और वो पेयर करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। जो ये वाले लिगेंड है लेफ्ट वाले, वो क्या होंगे? वीक लिगेंड, ठीक है। और वीक लिगेंड है तो इसका मतलब इनकी स्पिन क्या होगी? हाई स्पिन होगी। समझे? हाई स्पिन होगी तो इसका मतलब डजंट पेयर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, हमने ये तो बता दिया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे
और ये वीक फील्ड होंगे, ठीक है। लेकिन कहां से कहां तक स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे और कहां से कहां तक वीक फील्ड होंगे ये हमने नहीं बताया, ठीक है। हाँ जी, उसके लिए हम और भी ट्रिक करेंगे, ठीक है। इस पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम और भी ट्रिक करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास आ जाता है, अगर आपके पास आ जाता है 4D और 5D एलिमेंट, 4D और 5D एलिमेंट, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू +3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू +3, तो सारे के सारे चाहे कोई भी लीजेंड हो, सारे के सारे क्या होंगे, लो स्पिन होंगे, ठीक है, सारे लो स्पिन होंगे। और आ जाते हैं आपके पास 3D सीरीज के एलिमेंट्स, ठीक है, शक्ति विकर्मण, तो अगर ऑक्सीडेशन हो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 +4, तो सारे के सारे क्या होंगे, लो स्पिन होंगे, ठीक है, मतलब पेयर करवाएंगे, हो जाएगा। हाँ जी, और अगर आ जाता है 3D में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के बराबर, है ना, +3 के बराबर, तो जो लिगेंड्स है वो एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बीच में, ठीक है, मतलब दोनों ही बना सकते हैं, क्लियर, लो स्पिन भी बना सकते हैं और हाई स्पिन भी। तो इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो मैं लिखता हूं जिस कॉम्प्लेक्स में, नोट बना के, जिस कॉम्प्लेक्स में Cn या CO आ जाए, ठीक है, अगर Cn या CO आ जाए, हाँ जी, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई भी ऑक्सीडेशन +2 हो +1 हो, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, तो वो क्या होंगे, सारे वो क्या होंगे, लो स्पिन होंगे, ठीक है। उनको तो आंख बंद करके क्या करा दो, पेयर करवा दो, ठीक है, लो स्पिन होंगे और वो क्या कर जाएंगे, पेयर कर जाएंगे, क्लियर है। हाँ जी, फिर मैं बात करता हूं, अगर आपके पास आ जाए कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, तो आपको देखना है ऑक्सैल्टो से आगे, C2O4 -2 से आगे, ये वाले, ये वाले, ठीक है, सारे के सारे ऑक्सैल्टो से आगे सारे क्या होंगे, लो स्पिन होंगे, समझे, ऑक्सैल्टो से आगे सारे के सारे पेयर करवा देंगे, क्लियर। अगर आ जाए Fe+3 मींस दो का ही आपको याद रखना है, एक कोबाल्ट का और एक Fe का, Fe+3, तो NH3 से आगे, NH3 से आगे, NH3 से आगे सारे लो स्पिन होंगे, ठीक है, NH3 से आगे सारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, मींस पेयर करवाएंगे, हो जाएगा। हाँ जी, अगर आ जाता है 3D, अगर आ जाता है 3D +2 में, 3D आ जाता है एलिमेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +2, ठीक है, तो इसका मतलब CO और Cn के अलावा, अगर ये आ गई बात तो अलग बात है, ठीक है, CO Cn के अलावा, हाँ जी, चाहे कोई भी लिगेंड हो, चाहे कोई भी लिगेंड हो, लिगेंड हो, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, हाई स्पिन होंगे, समझे, क्लियर है। तो ये थी हमारी सारे के सारी ट्रिक, इसके अकॉर्डिंग हमें पेयर करवाना है और पेयर नहीं करवाना है, ठीक है। जैसे पिछले एग्जांपल में Fe+3 था और फ्लोरीन आ गया, तो वो पेयर नहीं कराएगा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन अगर आ गया है Cn, उसमें Cn आ गया, तो अगर Cn आ जाता है तो सारे क्या आ जाते हैं, किसी भी ऑक्सीडेशन में सारे लो स्पिन आ जाते हैं और वो पेयर करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा। या इससे देख लेंगे NH3 से, अगर Fe+3 आ गया तो NH3 से आगे सारे के सारे क्या होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्लियर, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छे से इसको आपको नोट डाउन कर लेना है ट्रिक को, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम दोबारा एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, अब आप खुद ही कर दोगे, NiCO4, NiCO4, क्लियर है, Ni
यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया 0, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0, क्लियर, क्योंकि CO पे कार्बोनिल पे 0 चार्ज होता है। तो Ni क्या होगा 28 होता है, 3d8 4s2, 3d8 4s2, क्लियर। तो Ni 0 सेम ही रहेगा 3d8 4s2, ठीक है। तो Ni की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 3d हाँ जी 4s और 4p, क्लियर। 3d में 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पेयरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुझे पता है। अब मैं लिख सकता हूं CO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। सो इट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, सो इट पेयर्स अप द इलेक्ट्रॉन, आपको ये बात लिखनी है, क्लियर है, पेयर कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक्साइटेड स्टेट निकल के क्या बने, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इसमें आ जाएगा और ये वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 3d ऑर्बिटल मैं लिख लेता हूं, 4s ऑर्बिटल लिख लेता हूं और 4p ऑर्बिटल लिख लेता हूं। तो ये पहले से ही पेयर थे, ये अब पेयर हो गए, क्लियर है, और ये ऑर्बिटल क्या हो गई वैकेंट बच गई है, ठीक है। मुझे 4 कार्बोनिल चाहिए, मतलब मुझे 4 वैकेंट साइट चाहिए, 4 वैकेंट साइट मेरे पास है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आई है वो क्या आई है sp3, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये बनाता है, ठीक है, sp3। और ये क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये क्या होगा डायामैग्नेटिक होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा कलरलेस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कॉम्प्लेक्सेस करने हैं, ठीक है। आगे भी कंटिन्यू इसको हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।